अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि भूख हड़ताल का अंत, जवाबदेही की शुरुआत। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। 28 जून से अनशन पर थे वांगचुक ने बताया, अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का किया था आग्रह। बोले, हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर पीएम मोदी का संदेश। बोले, डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार रखें दिनचर्या, जल्द ही अपना पुराना वजन हासिल करें। पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर बोले राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान हटाएं, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा दें, मांगी माफी। अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया। जेपी नड्डा ने कहा, सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही। पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर को लेकर जेपी नड्डा ने पढ़ते हुए कहा कि शिक्षा से जुड़े सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा दे चुकी है सरकार। जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या मामलों में मुआवजे पर सरकार सकारात्मक। In the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया। बोले, 26 दिन से के संघर्ष के लिए आभार। सौरभ दास का दावा, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, सीजेपी भी होंगे शामिल। आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों से शामिल होने की अपील। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर वायरल पोस्ट पर पुलिस का खंडन। डीसीपी नई दिल्ली ने कहा, पासपोर्ट रद्द करने का कोई भी आदेश नहीं। दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद, राजीव चौक और मंडी हाउस पर जारी रहेगी इंटरचेंज की सुविधा। संजय सिंह का सरकार पर हमला। बोले, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, लेकिन छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। छात्र प्रोटेस्टों पर सलमान खान बोले, पीएम ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, घर लौटे छात्र। छात्रों के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर अपने पिता की सीख को याद करते हुए कहा कि असफलता स्वीकार नहीं, लेकिन नकल या छल स्वीकार नहीं। छात्रों की समस्या का समाधान जरूर। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बोले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, कहा, छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं, छात्राओं पर बल प्रयोग पीड़ादायक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। बोली, छात्रों की मांग अलग, सरकार का जवाब अलग। भरोसे के लिए सरकार को मंत्री का इस्तीफा लेना होगा। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पोस्ट पर राहुल का पलटवार। बोले, युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने में बढ़ावा दिया। पीएम मोदी के पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले ट्वीट पर सौरभ दास का बयान। कहा, यह सिर्फ झांसा देने की कोशिश, हमें जवाबदेही चाहिए। सीजेपी का नड्डा को जवाब। आशुतोष रांका ने कहा कि नड्डा के घर नहीं होगी बैठक, बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर या किसी बीच की जगह पर आए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का आम आदमी पार्टी पर दोहरे मापदंड का आरोप। बोली, दिल्ली में दिखावे के आंसू, पंजाब में पेपर लीक पर जीरो कार्रवाई। जेपी नड्डा का बयान, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होंगे, नीट पीड़ितों के लिए मुआवजे पर सरकार सकारात्मक। महुआ मोइत्रा का पीएम मोदी पर हमला। बोले, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। सीजेपी का बयान, सरकार से न्यूट्रल जगह पर होगी मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत 4 मांगे रखेंगे। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा की मांग जारी। सीआर पाटिल का बयान, नीट पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई, छात्रों के हितों की रक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिक्षा मंत्रालय के दोनों प्रमुख विभागों के सचिव बदले। नीत जोशी पंचायती राज मंत्रालय भेजे गए और नरेश पाल गंगवार और टीके अनिल कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। वहीं सीएम फडणवीस का उद्धव गुट पर बड़ा हमला। कहा, छात्र आंदोलन के जरिए पार्टी का अस्तित्व बचाने की कोशिश में है उद्धव ठाकरे। मुंबई में भी छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्षदों के बीच हंगामा हुआ, जमकर हुई नारेबाजी। दिल्ली छात्र लाठीचार्ज के विरोध में महाराष्ट्र बंद। कोल्हापुर में बाइक रैली निकालकर दुकानदारों से बंद की अपील की। मुंबई में शिवाजी पार्क पर जुट रही भीड़ को हिरासत में लिया गया। छात्रों के समर्थन में उतरे एमएनएस नेता संदीप देशपांडे। नीति आयोग निवेश सूचकांक में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहीं रविंद्र चौहान ने फडणवीस सरकार की नीतियों को बताया बड़ी उपलब्धि का कारण। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, उरी में बादल फटने से तबाही। डोडा में भूस्खलन से सड़कें बंद हुई। श्रीनगर में झेलम खतरे के निशान के ऊपर। डोडा में भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद, कई इलाकों में हालात बिगड़े। उफान पर झेलम नदी, श्रीनगर के पास खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर। बारिश बनी आफत, मलबे और पानी के तेज बहाव से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों को सतर्क किया। किश्तवाड़ में भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर NH-44 लगातार भूस्खलन के चलते किया गया बंद। मलबा हटाकर जल्द से जल्द
बंद रास्ता खोलने की कोशिशों में प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर। बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान, कई इलाकों में जलभरा। बिलासपुर में भारी बारिश से स्वरघाट का नाला उफान पर पहुंचा। रेलवे कंपनी कार्यस्थल मेला पूरी तरह से जलमग्न। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। वीआईपी इलाके भी डूबे। सड़कें, बाजार में भारी जलभराव से आवागमन बाधित हुआ। हनुमानगढ़ में भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके जलमग्न। गांव में जलभराव से 20 से 30 मकान क्षतिग्रस्त। अमृतसर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। घर, खेत, सड़कें जलमग्न। जलभराव में डूबी धान की फसलें। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सूर्या नदी में उफान से चारों तरफ सैलाब। घर, सड़कें, खड़े वाहन जलमग्न। दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश का कहर। खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा। सूरत में सड़कों पर भारी जलभराव। घरों में पानी में तैर रहे हैं घरेलू सामान। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। लोगों को आ रही है भारी मुसीबत। रामबन के NH44 बंद होने से फंसे यात्रियों के लिए राहत। बनिहाल से कटरा तक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर की बातचीत। वलसाड में भारी बारिश को लेकर की समीक्षा। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का कहर। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर। 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। वलसाड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर। मधुबन डैम के 10 गेट खोले गए और साथ ही नदी में 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने से अलर्ट। दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हजारों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। भरूच में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर बहा सैलाब। आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। स्कूल कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर की हत्या। कृष्णानगर में चाकू से हमला किया गया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी। मुजफ्फरपुर बिजली ऑफिस में हंगामा। डिफरमेंट चार्ज को लेकर भड़के उपभोक्ता। तोड़फोड़ और पथराव। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बहराइच में बड़ी कार्रवाई। अजनाल थाने हमले का आरोपी गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से एसएसबी पुलिस ने वारिस पंजाब डे से जुड़े विक्रमजीत और साथियों को पकड़ा। बांदा में करंट से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। कपड़े उठाने गए बेटे को बचाने पहुंचे पिता की भी गई जान, मां झुलसी। गुजरात के खेड़ा मातर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। पानी से भरे नाले में गिरी कार। 4 लोगों की मौत, 2 का रेस्क्यू। पालघर में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी से घिरे घर में फंसे एक ही परिवार के 4 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। गुजरात के आणंद में ताश के पत्तों की तरह गिरा 2 मंजिला जर्जर मकान। लाइव वीडियो आया सामने, कोई हताहत नहीं। तो वहीं उज्जैन में हनी ट्रैप के बाद अपहरण का खुलासा। 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुरुलिया में मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम का छापा। खतरनाक रंग और केमिकल बरामद। फैक्ट्री को किया गया सील। धनबाद में सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे 2 श्रमिकों की मौत। जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से घुटा दम। सहारनपुर में पुलिस बदमाश में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने की वजह से घायल हुआ हिस्ट्री शीटर। 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज। वाराणसी में मां ने मोबाइल चलाने से बेटी को रोका तो लड़की ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव बरामद कर फोरेंसिक टीम को भेजा।